हेलो दोस्तों, मैं ओनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉफिट और लॉस की सीरीज चल रही है बहुत ही शानदार तरीके से। आज ये छठा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों? पहला प्रश्न कह रहा है कि 840 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा। उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्या बताना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ये 840 रुपए आपका क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है? सीपी निकालना है। क्या निकालना है? पहले सीपी निकालेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है। तो ये आपका सीपी हो गया कितना? 840 का हम क्या करेंगे? यहां पर 10% लाभ, तो हम इसका 10% निकालेंगे। 840 का 10% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा आपका 84। कितना हो जाएगा? 840 का 10% हमने निकाल लिया, तो ये 84 हो गया। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? 840 में ये हम 84 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4, 8 4 कितना हो जाएगा? 12 और ये 9, तो कितना हो जाएगा सीपी आपका यहाँ पर? 924। अब हमें क्या कह रहा है? उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया। अब हमें क्या निकालना? एसपी। तो हमारा एसपी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? 924 का क्या? 5% हानि, तो 924 का हम क्या निकालेंगे? 5%। 924 का 5% कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों? तो 5 चौक यहाँ पर क्या हो गया? 20, 2 आया, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया? 12, एक हासिल बचा, और ये कितना हो गया? 9 पचे 45 से कितना हो गया? 46 बटे में आपका 100। और यहाँ पर क्या है? 100 को हटाएंगे तो 2 अंक ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 46.20। इतने की हानि हुई है। क्या हुई है? हानि हुई है। अभी यहाँ पर लाभ हो रहा, तो मेरे प्यारे मित्रों हम जोड़ रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 46.20 का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 924 में से हम क्या करेंगे? 46.20 को घटाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0, 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां कितना बचा? 3। तो 13 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ कितना? 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। तो 877.80 ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। क्या हो गया? एसपी आ गया। ये हो गया आपका उत्तर। आपका एसपी कितना आया? 877.80। ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हमने यहां से क्या ले लिया? सीपी। 10% पर लॉस 10% हमने निकाल लिया, कितना आ गया हमारा? 84। तो हमने क्या बना लिया? हमारा सीपी कितना आ गया? 924। फिर हमें क्या फाइंड करना है? एसपी पता करना है। तो एसपी क्या? 5% हानि पर। तो 924 का हमने 5% निकाला तो कितना आया? 46.20। तो हमारा एसपी कितना हो गया? 877.80। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपए में एक जमीन खरीदी। उसमें से वह 2/5 भाग 25% लाभ पर बेच देता है। शेष बची हुई जमीन को वह किस कीमत पर बेचे कि 10% का लाभ हो? बची हुई जो जमीन है उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां क्या दिया हुआ है? 2/5, मतलब
पूरा भाग कितना है 5 है, टोटल भाग कितना है 5, 5 में 2 को कितने पर बेच रहा है 25% पर। तो हम ले लेंगे यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल है आपका 5। पहला भाग आपका कितना हो गया यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों 2, और आपका दूसरा भाग कितना हो जाएगा, पहला भाग 5, सॉरी टोटल आपका 5, पहला भाग आपका 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना हो गया 3। अब इसको हम क्या बना लेंगे, यहाँ इसको हम 500 बना लेंगे, और इसको क्या बना लेंगे 200, और इसको हम 300 बना लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच देता है, तो पहले भाग को क्या कर रहा है 25% लाभ पर बेच रहा है, तो 200 में हम क्या निकाल लेंगे इसका 25% मतलब 125 बटे में 100, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 25 दूना 50 और 2 कन्नम 2, तो कितना हो जाएगा 250। पहला भाग कितना हो गया 250, पहले कितना था 200 था, अब कितना हो गया 250। 500 है टोटल, फिर कह रहा है कि टोटल पे क्या कर रहा है 10% का लाभ, पहले 10 था, अब क्या करेंगे तो 500 का हम 10% मतलब 110 निकाल लेंगे, तो ये आपका कितना हो गया, 0 से 0 यहां पर देखिए काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और 11 पचे क्या होता है 55, तो 550। टोटल आपका आ गया 550, पहला भाग हो गया 250, तो बचा हुआ भाग कितना आएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 300, तो बचा हुआ भाग कितना आ रहा है 300। 300 मतलब हो रहा है कि बचा हुआ भाग कितना हो रहा है आपका 1 हो रहा है, यहाँ पर कितना है 2/5, तो हमें कितना पे 3,60,000 क्या रिमेनिंग हमारा क्या होगा, कितना बचेगा, तो 2/5 क्या था पहला हिस्सा था, तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, तो 3/5, तो बचे हुए हिस्से को मेरे प्यारे मित्रों 3/5 पर हम क्या करेंगे बेचेंगे। तो कैसे बेचेंगे, यहाँ पर 3/5 इंटू में आपका क्या हो गया 3,60,000, 3,60,000, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते मेरे प्यारे मित्रों 35 होता है, एक शेष बच गया 10, 5 दूनी 10, और यहां पर हम गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कितना हो गया ये 2,16,000, तो 2,16,000 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहला भाग क्या था 2/5 पर बेचा, तो दूसरा भाग आपका क्या बना 3/5, तो 3/5 को कितने बेच रहा है, और 2,16,000 पर बेच रहा है। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, किसको, वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमें, यहां पर हमें लॉस का क्या बताना है परसेंट बताना है, लॉस का परसेंट बताना है। तो कैसे निकालेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से देखिए, यहां क्या कर रहा है एसपी को दोगुना कर दे रहा है, तो पहले मान लेंगे कि हमारा एसपी कितना है, एसपी हम मान लेंगे हमारा क्या है एक्स है, एसपी हमारा कितना हो गया एक्स हो गया, तो लॉस मतलब हानि, तो यहां क्या हो जाएगा लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस यहाँ पर एसपी, एसपी हमने कितना माना है एक्स, बटे में क्या हो जाएगा सीपी इंटू में 100, ये आपका क्या हो गया, ये हानि का परसेंट हो गया, हानि का परसेंट। अब लाभ का परसेंट यहां से कैसे निकालेंगे, लाभ का परसेंट क्या होता है, अब क्या कर रहा है एसपी को दोगुना कर दिया, एसपी को क्या कर दिया है दोगुना कर दिया, तो ये हो गया 2x माइनस में आपका क्या हो जाएगा सीपी बटे में आपका सीपी, और ये आपका क्या हो जाएगा इनटू में 100। अब मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझिए और देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो हानि के बराबर क्या हो रहा है लाभ, हानि कितना है, हानि का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, तो दोनों को हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे, क्या करेंगे बराबर कर देंगे, तो ये आपका सीपी माइनस में एक्स
ये हो गया CP इंटू में आपका क्या हो गया 100, और यहां से आपका क्या आ गया 2x आपका क्या हो गया SP, यहां से आपका हो गया CP, ये हो गया CP इंटू में आपका क्या हो गया 100। बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, एकदम शुरुआत से टू द पॉइंट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ देखिए, ये 100 से 100 हम क्या करेंगे काट देंगे, इस CP से CP को काट देंगे। अब क्या करेंगे x को इधर ले जाएंगे और CP को इधर लाएंगे, तो आपका हो जाएगा 2CP, और ये आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ये आपका CP और ये आपका क्या हो जाएगा x, और ये आपका क्या हो जाएगा 3/2। ये x हमने क्या माना है मेरे प्यारे मित्रों SP माना है। क्या माना है SP। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि CP बराबर क्या हो जाएगा SP। ये आपका क्या हो गया 3/2। CP कितना है 3 है, SP कितना है 2 है। तो यहां पर क्या हो रहा है हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, लॉस हो रहा है आपको 1 का, और लॉस का परसेंट पूछ रहा है। तो परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, CP आपका कितना हो गया 3 इंटू में आपका क्या हो गया 100। अब इसमें हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा आपको, यहां पर वस्तु की कितने प्रतिशत हानि हो रही है, तो 33 सही 1/3%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ₹12 प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे, उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 रुपए प्रति कलम की दर से क्या कर रहा है 150 कलम। टोटल कितनी कलमें खरीदा 150 कलम। अगर हम यहां पर ये लिख दें कि पेन इंटू में प्रॉफिट, पेन इंटू में प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हम ऐसे लिख सकते हैं। पेन इंटू में क्या लिख सकते हैं 10 इंटू में प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट। क्या लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट यहां पर हम लिख सकते हैं। पेन कितनी है 150 पेन हो गई, 150 पेन हो गई। 150 पेन को क्या कर रहा है 15% लाभ कमाने के लिए, पूरे सौदे में कितना 15% का लाभ हो गया। 150 इंटू में कितना हो जाएगा 15, और 15 में कितना हो गया आपका 225। तो कितना हो जाएगा 2250। अब क्या करना है उसमें से 50 कलम, तो 50 कलम क्या हो यहां पर लिख लीजिए 50 इंटू में आपका कितना हो गया 10, तो आपका कितना हो गया 500। क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों ये 500 हो गया आपका। अब कह रहा है कि बचा हुआ कलम कितने हैं 150 में से 50 का तो हमें रेट मालूम हो गया, बची कितने 100 कलम को हम मानते हैं कि x% लाभ पर बेचा। और ये टोटल कितना है, टोटल कितना है 2250। 2250 में अगर हम 500 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1750। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 1750 आ जाएगा। 1750 आया। अब अगर हम इसमें 100 से भाग कर दें तो ये आपका आ जाएगा 17.50। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 17.50। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 17.5% का क्या हो रहा है उसे बचे हुए भाग को अगर वो 17.5% पर बेचे तो पूरे सौदे में उसे क्या होगा 15% का लाभ होगा। तो कौन सा उत्तर यहां पर आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 है और क्रय मूल्य का 5% यातायात पर खर्च होता है। इन सबको जोड़कर यदि 15% लाभ कमाता हो तो रेडियो का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए।
क्या बताना है हमें? रेडियो का विक्रय मूल्य बताना है। सीपी यहां पर कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों? 600। 600 आपका क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है। क्रय मूल्य का कह रहा है कि 5% कहां खर्च कर रहा है? यातायात पर खर्च करता है। तो अगर हम 600 का 5% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने यातायात पर कितना खर्च किया। तो यहां पर 600 का अगर हम 5% निकालें मेरे प्यारे मित्रों, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा? यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि 6 पंचे 30, तो 30 रुपए वो क्या कर रहा है? यातायात पर खर्च कर रहा है। 30 कितना खर्च कर रहा है? यातायात पर खर्च कर रहा है। तो टोटल सीपी आपका कितना बन जाएगा? खरीदा उसने किसने बे? 600 में 30 रुपए उसने यातायात पर खर्च कर दिया, तो टोटल हो गया आपका 630। कितना हो गया सीपी आपका? 630 आपका टोटल सीपी हो गया। अब कह रहा है इन सबको जोड़कर यदि 15% का लाभ कमाता हो तो रेडियो का क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। तो यहां पर विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो एसपी बराबर क्या होता है? 630 आपका सीपी हो जाएगा। 15% का लाभ हो रहा है तो 115 बटे में आपका क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? यहां पर 100 हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और यहां पर 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब हम देखिए 63 और 23 का क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। कैसे करेंगे? ये आ गया आपका 63 और ये हो गया आपका 23। पहले इसको इससे गुणा कर दीजिए, 3 तिरिक का 9 और 6 तिरिक 18 और 2 तिहाई 6। 18 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 की 4, शेष आपका क्या बचा? 2, और इसको गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और ये 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 14। इसको इससे गुणा करना है, फिर जोड़ देना, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, तो आपका कितना हो गया? 1449 हो गया। 1449 हमने इसका मल्टीपल किया तो कितना आ गया आपका? 1449। अब हम क्या करेंगे? इसको 2 से भाग करेंगे, तो 2 7 कितना हो जाएगा? 14, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, तो 724.5 724.50 क्या होगा आपका? रेडियो का विक्रय मूल्य होगा। तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न चलने से पहले मेरे प्यारे मित्रों आपके लिए एक शानदार मोटिवेशन शायरी है। मैं यही आशा करता हूं कि आप ये शायरी सुनकर आपको थोड़ा सा आपके अंदर जुनून पैदा होगा, आपके अंदर जज्बात पैदा होगा और एक आध 2 सवाल और आप लगाएंगे। कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ना किसी से प्यार, ना किसी से प्यार, ना किसी से तकरार, ना किसी से प्यार, ना किसी से तकरार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ये क्या हो गया? ये मैथ की शायरी हो गई। आपने वृत्त की परिधि भी याद कर ली 2 पाई आर, और एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको मिला होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसी उम्मीद के साथ अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक दुकानदार ने 2000 में एक टीवी तथा 750 रुपए में एक रेडियो खरीदा। क्या कर रहा है? 2000 में एक टीवी खरीद रहा है तथा 750 रुपए में एक रेडियो खरीदा। उसने टीवी को 20% लाभ पर तथा रेडियो को 5% हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? कुल लाभ या हानि हमें यहां पर बताना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। और यहां पर क्या क्या खरीद रहा है? टीवी खरीद रहा है, और यहां से क्या खरीद रहा है? रेडियो खरीद रहा है। टीवी और रेडियो खरीद रहा है। अब देखिए टीवी कितने में खरीद रहा है? 2000 रुपए में। कितने में खरीद रहा है? 2000। रेडियो कितने में खरीद रहा है? रेडियो 750 रुपए में खरीद रहा है।
टीबी पर क्या कर रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो टीबी पर क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, 20% का लाभ हो गया। तो 2000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। और 400 को क्या करेंगे, 2000 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। ये तो आसान था, 2400 हो गया हमारा एसपी। हमारा एसपी कितना हो गया, 2400। लेकिन यहां पर टोटल सीपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि 2000 में टीवी खरीदा, 750 पे रेडियो खरीदा, तो कितना हो जाएगा 2750। ये हो गया आपका क्या, टोटल सीपी हो गया। अब यहां पर मेरे प्यारे मित्रों देखिए, 2000 का हमने 20% निकाला तो कितना आ गया आपका, 2400 आपका एसपी आ गया। 20% के लाभ हो रहा था। अब देखिए रेडियो पर 5% की हानि हो रही है। रेडियो पर क्या हो रही है, 5% की हानि हो रही है। तो 5% निकालेंगे कैसे, ये हो गया आपका 75 इंटू इसका हम क्या निकालेंगे 5%। तो यहां पर देखिए 0 से 0 कर देंगे, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। 75 का आधा क्या लिख सकते हैं आप, 37.5। तो 37.5 क्या करेंगे, 950 में से 750 में से घटा देंगे। तो 50 में से अगर आप 37 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। 13 में 0.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12। तो कितना हो जाएगा, ये 712.5। ये 712.5 आपका क्या आ गया, रेडियो का एसपी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि टोटल हमारा क्या हो गया। टोटल यहां पर देखेंगे कि हमारा ये वैल्यू कितनी हुई। पहले कितना था, 2750 रेडियो का, टोटल कितना हो गया 2750। ये हमारा टोटल सीपी। अब टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो यहां से आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 5, यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 7 4 क्या हो जाएगा 11, 1 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका क्या हो गया एसपी। टोटल एसपी और टोटल सीपी हमको पता हो गया रेडियो और टेलीविजन का। अब हमें क्या निकालना है, कुल लाभ या हानि। यहां पर देखिए एसपी क्या है, एसपी बड़ा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट यहाँ कितने का हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, कैसे करेंगे, ये 3100 क्या करें घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या, यहाँ पर आपका आएगा 2 दशमलव में यहाँ लिखिए 5, यहाँ 2 आया, यहाँ पर कितना हो गया 11, 11 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया कितना 10, 10 में से यहाँ पर 2 हो गया, 11 में से 6 घटाएं कितना आ गया 5 आ गया, और 10 में से 7 घटाएं कितना आ जाएगा 3। तो क्या होगा ये 362.5। ये क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 362.5 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो गया शानदार तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जा रहा है। आप अपने उन मित्रों को सुझाव दे सकते हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को हमारे थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा दीजिए। यही आपसे हम आशा और उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर है, एक बेईमान व्यापारी क्या कर रहा है, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, 12.5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो लॉस कितना हो रहा है 12.5% का, 12.5% का। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 1/8 लिख सकते हैं। कुछ मेरे प्यारे दोस्त होंगे ये कह रहे होंगे कि 12.5% को सर जी आपने 1/8 कैसे लिख दिया। तो आपके लिए मेरे प्यारे मित्रों, हमारे उन दोस्तों के लिए कैसे निकालेंगे, 12.5% को हटाएंगे तो नीचे में आपका क्या हो जाएगा, हर में 100 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव है तो 1 0 नीचे और आ जाएगा, तो 125 बटे में आपका क्या हो गया 1000। मेरे प्यारे मित्रों यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ये हो गया आपका। और 5 से काटेंगे 5 1 5 5 8 40, तो ये आपका क्या हो गया 1/8।
ऐसे निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? ऐसे। तो 12.5% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 12.5% की हानि हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 1/8 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अभी हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं, अब यहां पर हमने क्या लिखा था? 12.5%। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये 8 हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो यहां क्या लिख लीजिए आप? सीपी लिख लीजिए, और यहां पर आप लिख लीजिए एसपी। सीपी और एसपी। सीपी कितना हो गया आपका? 8। सीपी हो गया आपका 8, और एक की क्या हो रही है? आपको हानि हो रही है। एक की हानि हो रही है, तो एसपी आपका कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। अब हम क्वेश्चन को जब आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसको किस पर करना चाहिए था? 36 ग्राम पर उसे वस्तु को मापना था, लेकिन उसने क्या कर दिया? 28 ग्राम पर मापा। तो जो ये आपका 28 ग्राम है मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका किसका काम करेगा? ये आपका 28 ग्राम किसका काम करेगा? सीपी का काम करेगा। क्या होगा? ये सीपी हो जाएगा। और ये जो 36 ग्राम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब यहां पर हम काटेंगे। किससे काटेंगे? यहां पर देखिए, अगर हम इसको 4 से काटे तो 4 दूनी 8 और 4 नवैया 36 होता है, और ये आपका हो जाएगा 7 चौक 28। तो ये 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, और ये हो गया आपका 9। ये क्या हो गया? ये फाइनल रेशियो हो गया आपका। क्या हो गया? फाइनल रेशियो आपका 8:9 हो गया। अब यहां पर देखिए, 8 आपका क्या हो गया? सीपी। एसपी कितना हो गया आपका? 9। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे मित्रों? प्रॉफिट आपको हो गया 1 का। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? कितने का प्रॉफिट हुआ? 1। सीपी हमारा कितना है? 8। इंटू में क्या हो जाएगा आपका? ये 100। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। ये कितना होगा? 25 में हम 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। तो 12.5% का क्या हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों? यहाँ पर फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 12.5% का। तो 12.5% का क्या हो रहा है? प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है। तो क्या हो रहा है? उसे 12.5% का प्रॉफिट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है, और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपए प्रति किलोग्राम के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके क्या कर रहा है? एक गलत वजन का उपयोग करके 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। तो उसका वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी? वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी? तो हम फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो पिछले वाले प्रश्न में हमने सॉल्व किया था। क्या करेंगे? यहां पर हम लिखेंगे सीपी, और यहां पर क्या लिखेंगे? एसपी। अब यहां पर देखिए, किस पर बेच रहा है मेरे प्यारे मित्रों? 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है। किस पर बेच रहा है? 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है। तो 40 रुपए आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एसपी हो जाएगा। 40 आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम पर उसे नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब उसे क्या हो रहा है? 5 रुपए की हानि हो रही है। तो 5 रुपए की हानि हो रही है, एसपी 40 है, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। अब आगे कह रहा है कि गलत वजन का उपयोग करके 1 किलोग्राम के बजाय कितना? 800 ग्राम देता है। बेचना चाहिए था उसे 1 केजी पर, मतलब उसको वजन करना चाहिए था 1 किलोग्राम पर, लेकिन उसने ऐसा ना कर कर कितना कर दिया? 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है। कितना करता है? 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है। तो ये 800 ग्राम आपका क्या बन जाएगा?
CP और 1 किलो में क्या लिखेंगे आप 1000 ग्राम लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। किससे काटेंगे, 40 दूना क्या होता है 80, ये आपका हो जाएगा 20। यहाँ काटेंगे 5 से तो 5 45 और 5 दूनी 10, ये आपका क्या हो जाएगा 200। अब ये क्या हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, ये आपका हो गया 180 और ये हो गया आपका 200। यहाँ पर क्या करेंगे 20 से काटेंगे, 20 9 ये क्या होता है 180 और 20 दहम्मा 200, ये क्या हो जाएगा 9:10 आ गया। तो CP आपका कितना आया 9, SP कितना आ गया 10। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट यहाँ पर आपको कितने का हो रहा है 1 का। प्रॉफिट 1 का हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 9 से भाग करेंगे इसमें 100 में, तो 11 9 99, तो 11 सही 1 बटे 9% का क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, तो 11 सही 1 बटे 9% का लाभ हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, पहला वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, रवि नमक ₹16 प्रति केजी में खरीदता है और उसे 18 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का भी उपयोग करता है, तो रवि का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। रवि का लाभ हमें यहाँ पर बताना है। क्या कह रहा है रवि, कितने में खरीद रहा है मेरे प्यारे मित्रों, कितने में खरीद रहा है। CP कितना हो जाएगा, CP हो गया आपका कितना 16 रुपए प्रति केजी, और SP कितना हो जाएगा आपका, कितने में बेच रहा है 18 रुपए में बेच रहा है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम के बजाय क्या कर रहा हुआ 900 ग्राम का बाट का उपयोग करता है। तो ये जो 900 ग्राम का वजन है ये हमारा क्या काम करेगा, CP का काम। उसको करना था 1000 पर, लेकिन उसने ऐसा ना करके क्या किया 900 ग्राम वजन करता है। कितना करता है 900 ग्राम का वजन करता है। तो 900 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.9 बन जाएगा। और यहाँ पर 1 केजी लिखा हुआ 1000 ग्राम लिखा हुआ है, इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 केजी। अब यहाँ पर क्या हो गया 16 नवैया क्या होता है 144, तो 14.4 और यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ पर देखिए CP क्या हो गया 14.4 और SP कितना हो गया 18। अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 10 में से 4 गए कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 5, 7 में से 4 गए कितना हो जाएगा 3, तो 3.6 का क्या हो रहा है 3.6 का क्या हो रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने का हो गया 3.6 का प्रॉफिट हो गया, और आपका CP कितना है 14.4, तो 14.4 इंटू में आपका क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम अगर काटेंगे 4 से तो यहाँ पर ये 36 चौका क्या होता है 144, और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25%। तो क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों 25% का क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। कितने का 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों 25% का। अगला प्रश्न अंतिम सवाल क्या कह रहा है, अंतिम सवाल कह रहा है कि मैं 100 किलोग्राम चाय खरीदता हूं तथा इसे उस सीमा तक लाभ पर बेचता हूं, उस सीमा तक लाभ पर बेचता हूं जितना मैंने 40 किलोग्राम के लिए भुगतान किया होता, मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा समझना है इस प्रश्न को, उसके बाद आप इस प्रश्न का उत्तर हमें निकालना है। क्या कह रहा है 100 किलोग्राम चाय खरीद रहा है, कितना, तो 100 किलोग्राम चाय क्या कर रहा है खरीद रहा है।
तो 100 किलोग्राम का सीपी कितना हो जाएगा? 100 रुपये। कितना मान लेंगे? 100 रुपये। तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम का सीपी कितना हो जाएगा? 1 रुपये। 1 रुपये। अब प्रश्न कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न कह रहा है कि मैंने 40 किलोग्राम के लिए भुगतान किया, मतलब कितना बेचा? 40 किलोग्राम बेचा। तो 40 किलोग्राम बेचकर उसे कितना फायदा होगा? 40 रुपये का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? 40 रुपये का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसा लिख भी सकते हैं समझने के लिए कि 40 किलोग्राम बेचकर 40 किलोग्राम बेचकर लाभ कितना ले रहा है? 40 रुपये का। लाभ कितना ले रहा है? 40 रुपये का। 40 किलोग्राम बेचकर क्या कर रहा है? 40 रुपये का लाभ ले रहा है। और 1 केजी का सीपी कितना? 100 किलोग्राम का सीपी कितना? 100 रुपये। तो हमें क्या बताना है? मेरे लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा। प्रॉफिट हमें पता हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। लाभ कितना हो रहा है? प्रॉफिट 40 बटे में आपका क्या हो जाएगा? सीपी आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा? 100। तो कितना हो जाएगा आपका? 40%। क्या हो जाएगा? 40%। तो 40% को क्या हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों? उसको फायदा हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है? ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये हो गया आज का लेक्चर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार जानदार प्रश्नों को देखने के लिए, इन लेक्चर को समझने के लिए अपने दोस्तों के बीच में लेक्चर को जरूर शेयर करें मेरे प्यारे मित्रों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।